मेकअप वाला भूतिया आईना। चंदनपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में शोभा नाम की लड़की रहती थी। शोभा खूबसूरत, चुलबुली और अपने बड़े भाई विनोद की लाडली बहन थी। एक दिन शोभा कुएं से पानी निकालकर अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उसे पेड़ के नीचे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। अरे ये क्या चमक रहा है, क्यों ना पास आकर देखा जाए। वो तुरंत ही पेड़ के पास गई। अरे वाह, ये तो कितना सुंदर आईना है। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी और अपने कमरे में सजाऊंगी। रोज सुबह उठकर इसमें अपना चेहरा देखूंगी तो मेरी खूबसूरती निखर जाएगी। शोभा पानी का घड़ा नीचे रखकर आईना उठाती है, पर जैसे ही वो अपना चेहरा उस आईने में देखती है, डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको आईने में अपनी शक्ल की जगह एक भयानक और बदसूरत चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल आईने के अंदर से उसको देखकर हंस रही थी। उस चुड़ैल की लाल लाल आंखें और लंबे लंबे दांत देखकर शोभा के होश उड़ गए। बचाओ बचाओ, मुझे कोई चुड़ैल से बचाओ, और चिल्लाते हुए आईना फेंक दिया और भागने लगी। भागते भागते घर पहुंच गई। घर पहुंचने पर जब शोभा की माँ और उसके भाई ने उसकी शक्ल देखी तो वो घबरा गए। तभी शोभा की माँ जमुना बोली, तुम कौन हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, ये मैं हूँ शोभा। आप मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही? शोभा, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? शोभा ने तुरंत अपना चेहरा आईने में देखा और चिल्ला उठी, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये इतनी झुर्रियां और दाग धब्बे कैसे हो गए? अब मैं बाहर अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी? शोभा ने रोते हुए सारी घटना घर वालों को बताया। जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया, वो बहुत खतरनाक है। उसकी शक्ल ही देखकर मेरे डर के मारे जान निकल गई। आपको तो मार ही डालेंगे। आप उसके पास मत जाइए भैया। तुम चिंता मत करो शोभा, और मुझे बताओ कि वो कहाँ रहती है। मैं उसे जाकर सबक सिखाता हूँ। शोभा के बताने पर विनोद उस पेड़ के नीचे पहुँचता है और उस आईने को वहाँ पड़ा हुआ देखता है। फिर वो उसे उठाकर पेड़ के तने पर फेंककर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी आईने से एक बड़ा सा हाथ निकलकर विनोद को जोर का धक्का मारता है। विनोद दूर जा गिरता है और उसके हाथ से आईना छूट जाता है। तभी उसके सामने एक बदसूरत चुड़ैल उसके सामने खड़ी होती है। तुम कौन हो और क्या तुमने ही मेरी बहन की शक्ल खराब की है? मैं इसी आईने में रहती हूँ। मैंने ही तुम्हारी बहन की खूबसूरती उससे छीन ली है। मैं इस गांव में किसी भी औरत को खूबसूरत नहीं रहने दूंगी। सबकी खूबसूरती छीन लूंगी और जो कोई मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसके मैं टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगी। फिर वो विनोद की तरफ बढ़ने लगी। विनोद जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हुआ। शाम तक गांव में आस पड़ोस के लोगों को भी इस घटना की खबर मिली। काफी सारे गांव वाले शोभा के घर आए। उनमें से कई लड़कियों की शक्ल शोभा की तरह बदसूरत दिखाई दी। अरे बहन, तुम लोगों की भी शक्ल मेरी तरह बदसूरत और दाग धब्बे वाले हो गई। ऐसा कैसे हुआ तुम लोगों के साथ? तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, हमारे साथ एक घटना हुई थी। उस चुड़ैल ने हमारी शक्ल हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था? अरे हमने भी उस आईने को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है। उसने सबको डरा कर भगा दिया। क्यों ना हम एक साथ कोशिश करें उस चुड़ैल को खत्म करने की। हाँ चलो, उसे जाकर दिखाते हैं हमारी बहनों के साथ ऐसा करने का क्या अंजाम होता है। ठीक है भाइयों, सब अपने हथियार लेकर चलो, उस पर हमला करेंगे। सभी गांव वाले रात को उस भूतिया आईने के पास जाते हैं और तभी एक आदमी लाठी से प्रहार करके उस आईने को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी तेज हवा चलने लगती है और चुड़ैल आईने से बाहर आ जाती है। तुम फिर आ गए हो यहाँ। लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। फिर भी तुम वापस यहाँ चले आए।
मुझे रोकने? लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल विनोद और बाकी सब लोगों की तरफ गुस्से से बढ़ती है। उसे देखते ही कुछ आदमी उठकर अपने हथियार लेकर उसकी ओर बढ़ते हैं। तो वो चुड़ैल जोर से चिल्लाती है और उन आदमियों को आईने में कैद कर लेती है। आईने में से उन आदमी की आवाज आने लगती है। अरे हमें बचाओ, ये हम कहाँ आ गए? यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई हमें बाहर निकालो यहाँ से। आह! चुड़ैल आईने के पास खड़ी होकर जोर से हंसती है। तुम सब मुझे मारने आए थे, मुझ पर वार करने चले थे ना तुम लोग। अब मजा आया। अंदाजा हो गया तुम सबको कि मैं क्या कर सकती हूँ। विनोद और बाकी बचे कुछ आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। यदि मेरे आईने को दोबारा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम सबका यही हाल करूँगी। उसके बाद विनोद और बाकी बचे हुए लोग वहाँ से जैसे तैसे भाग निकलते हैं। गांव आकर वो सब बाकी लोगों को इस घटना के बारे में बताते हैं। ये सब सुनकर सब बहुत घबरा जाते हैं। फिर सभी लोग मदद मांगने गांव के मुखिया किशन लाल के पास जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है, हम सीधे सीधे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। यदि वो आईने में रहती है तो उसकी सारी शक्तियाँ उस आईने में ही होगी। हमें कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे हम उस आईने को तोड़ सके। इस कोशिश में तो कल रात मेरे पति और गांव के कुछ लोग उस चुड़ैल के पास गए थे, पर उसने तो मेरे पति समेत कईयों को बंदी बनाकर उस आईने में कैद कर लिया है। अगर हम फिर से उसके पास गए तो वो हमें मार डालेगी। यदि हम कोशिश नहीं करेंगे तो उसे कभी नहीं हरा सकेंगे, और वो भी तुम्हारे पति और बाकी कैदियों को आजाद नहीं करेगी। न ही गांव की सभी बेटियों और बहनों की शक्ल दोबारा से ठीक हो सकेगी। लेकिन यदि हम समझदारी और साहस से काम ले तो एक उपाय है जिससे हम उसे खत्म कर सकते हैं। ये कहकर मुखिया ने सबको वो उपाय बताया। सब गांव वालों ने मुखिया के द्वारा बताए गए उपाय में एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। उस रात को गांव की कुछ सुंदर औरतें उस आईने के पास जाकर खड़ी हो गई और जोर जोर से आपस में बातें करने लगी। अरे यही रहती है ना वो चुड़ैल जो सबकी खूबसूरती चुराती है, जिसने शीला, जमुना, पार्वती, सुनीता का ऐसा हाल किया है और गांव के कई आदमियों को भी कैद कर रखा है। अरे सुनीता बहन, वो चुड़ैल तो कायर की तरह सिर्फ अकेली लड़की को शिकार बनाती है। हम सबकी खूबसूरती एक साथ चुरा कर दिखाए। तभी जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और गुस्से में गुर्राने की डरावनी आवाज आने लगती है। इतने में बदसूरत चुड़ैल आईने से निकलकर गांव वालों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुस्से में उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल होने लगती है। वो बड़े नाखून वाले हाथ बढ़ाकर उन औरतों की तरफ बढ़ने लगती है। अच्छा, तो तुम दोनों मेरे बारे में क्या कह रही थी कि मैं एक साथ कई लोगों की शक्ल खराब नहीं कर सकती? मेरी ताकत पर शक किया तुमने? अभी मजा चखाती हूँ सबको। अब मैं सिर्फ तुम लोगों की खूबसूरती ही नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों औरत महिलाओं की ओर बढ़ने लगी। तब तक विनोद एक बड़ा सा पत्थर लेकर पेड़ पर चढ़कर चुड़ैल के आईने से दूर जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही चुड़ैल आईने से दूर गई, उसने आईने पर निशाना साधते हुए ऊपर से वो पत्थर जोर से फेंका। पत्थर लगते ही आईने के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं चुड़ैल जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। ओह, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और देखते ही देखते राख हो गई। शोभा और सारी लड़कियां जिनकी खूबसूरती चुड़ैल ने छीन ली थी, उनकी शक्ल वापस पहले जैसी हो गई। वो सारे लोग जिसे चुड़ैल ने आईने में कैद कर रखा था, वो भी आईने से बाहर निकल आए और सभी गांव वाले पहले की तरह हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। आँख चुराने वाली चुड़ैल। संजना अपने माता पिता के साथ भोपाल में रहती थी। एक दिन रात में संजना के पिता ओम प्रकाश ड्यूटी से लौटकर घर आते हैं। तभी संजना की माँ करुणा कहती है, अरे आ गए आप,
आज आपने आने में बड़ी देर लगा दी। हाँ, आज काम कुछ ज्यादा था। संजना के पिता ओम प्रकाश कुर्सी पर बैठ जाते हैं, लेकिन वो थोड़े परेशान थे। क्या हुआ जी, आज आप परेशान लग रहे हो, कोई बात है क्या? क्या हुआ पापा, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। सुनो, मेरा ट्रांसफर हो गया है जूनागढ़ में, अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन पापा, मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि उस शहर में एक चुड़ैल रहती है जो लोगों की आंखें निकाल कर ले जाती है। आप अपने बॉस को बोलो ना, कहीं और ट्रांसफर कर दे। ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, सब कहने की बात है और हमें कौन सा वहीं रहना है। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मैं वापस यही ट्रांसफर के लिए लेटर डाल दूंगा और कुछ दिनों के बाद हम वापस लौट आएंगे। कब जाना है जूनागढ़? कल सुबह ही हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं और संजना हम दोनों सामान पैक करने जा रहे हैं। आप खाना खाओ और आराम से सो जाओ। संजना अपने माता पिता के साथ अगली सुबह ही अपना सामान पैक करके जूनागढ़ चले जाते हैं और किराए के रूम में रहते हैं। संजना की शादी होने वाली थी तो वो देर रात तक अपने होने वाले हस्बैंड से बात करती रहती थी। अगली सुबह मोहल्ले की एक औरत संजना के घर आती है और उसकी माँ से कहती है, बहन जी जरा बाहर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए बहन जी, क्या हुआ? मैंने रात को देखा आपकी बेटी घर के बाहर खड़ी होकर फोन पर बात कर रही थी। उसको बोलो 11 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। क्या आपको पता नहीं, यहाँ रात में आंखें नोचने वाली चुड़ैल रहती है। हाँ बहन, वो उसकी शादी होने वाली है तो वो अपने होने वाले हस्बैंड से बात करती है। मैं उसे समझा दूंगी कि रात में 11 बजे के बाद बाहर जाकर बात ना करे। एक रात जब संजना के माता पिता सो रहे थे तो उन्हें अचानक संजना के चिल्लाने की आवाज आई। दोनों भागकर संजना के रूम में जाते हैं। क्या वो बेटी, तुम रो क्यों रही हो? देखो ना माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो भूती औरत मेरी आंखें ले गई। मेरी बच्ची, ये क्या हो गया? जब संजना के ससुराल वालों को पता चलता है कि संजना अंधी हो गई है तो वो लोग शादी तोड़ देते हैं और संजना को होने वाला पति दीपक उससे कहता है, मुझे माफ कर दो संजना, लेकिन मैं अंधी लड़की से शादी नहीं कर सकता। संजना ये सब सुनकर जोर जोर से रोती है। माँ, मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। रात में संजना के माता पिता पड़ोस वाली औरत के पास जाते हैं। भाई साहब, मैंने तो पहले ही समझाया था। बहन जी, वो चुड़ैल कौन है, कहाँ से आती है और वो लोगों की आंखें क्यों लेकर जाती है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल तो बस नौकर है, उसके पीछे किसी तांत्रिक का हाथ है। उसने उस चुड़ैल को गुलाम बना रखा है। तो एक काम करते हैं, हम उस चुड़ैल का पीछा करेंगे जिससे हमें पता चल सके कि वो ऐसा क्यों करती है और वो तांत्रिक कौन है जो लोगों की आंखें निकलवाता है। भाई साहब, गांव के कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। जो भी हो, हम अपनी बच्ची की आंखों के लिए कुछ भी करेंगे। एक दिन संजना की माँ अपनी असली आंखों के ऊपर नकली आंखें लगाकर रात में गांव के चौराहे पर खड़ी हो जाती है। रात के ठीक 12 बजे एक चुड़ैल वहां आती है। शिकार, वो भी चौराहे पर। चुड़ैल संजना की माँ की नकली आंखें नोचकर ले जाती है। फिर संजना के माता पिता उस चुड़ैल के पीछे जाते हैं। चुड़ैल जंगल में एक टूटी फूटी झोपड़ी में घुस जाती है। संजना के माता पिता अंदर झांककर देखते हैं तो वहाँ एक तांत्रिक हवन कुंड जलाकर मंत्र पढ़ रहा होता है। वो लोग छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। ओ भाई मेरे गुलाम, आंखें लेकर। ये लीजिए मेरे आका। ये क्या लाई है? ये तो नकली आंखें हैं, तुझे किसी ने पागल बना दिया। मैं तुझे 100 लोगों की आंखें दे चुकी हूँ, अब मुझे आजाद कर। हाँ, अभी नहीं, अभी तो तुझे 51 आंखें और ला कर देनी है। हवन की आग अब और तेज चल रही थी। चुड़ैल वहीं खड़ी कांप रही थी। तांत्रिक ने जो ताबीज निकाला था उसमें 100 लोगों की असली आंखें बंद थी, जिनमें संजना की आंखें भी थी। हे भगवान, हमारी बेटी की आंखें अब इसके पेट में है।
मूर्खो, अब ये आंखें मेरे शरीर का हिस्सा बन चुकी है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बहुत शक्तिशाली तांत्रिक बन जाऊंगा। इसने मुझसे झूठ बोला और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तेरा स्वामी हूँ, जाकर पहरेदारी कर रोज की तरह। अब नहीं, तूने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तेरी भी आंखें नोच लूंगी, जैसे उन मासूम लोगों की नोची थी। उसी प्रकार अब तू भी अंधा होगा। चुड़ैल ने हाथ उठाया। उसके हाथ से अजीब काली भाप निकली और तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। ओम क्लीम कालुदाय नमः। तुझे मैंने नरक से बुलाया था और अब तुझे वहीं वापस भेज दूंगा। अचानक जमीन फटने लगी और झोपड़ी के फर्श में एक गहरा काला गड्ढा खुल गया। नहीं, मुझे मत भेजो वहाँ वापस, वो अंधेरा है, आग है। मुझे माफ कर दो, अब नहीं होगा। मैं तुम्हें और लोगों की आंखें नोच कर ला कर दूंगी। तभी अंदर संजना के माता पिता आ जाते हैं। नहीं, इस बार तुझे इस चुड़ैल को भी आजाद करना होगा, दुष्ट तांत्रिक। चुप रहो, अब मेरी शक्ति असीम है, मैं सबको अंधा कर दूंगा। हे त्रिकालदर्शी, मुझे अंतिम दृष्टि प्रदान कर। नहीं, मैं तुम्हें किसी और की आंखें नहीं लेने दूंगी। वो जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और तांत्रिक की ओर फेंक देती है। लकड़ी तांत्रिक की धोती में लगती है और आग पकड़ लेती है। ओह नहीं, ये क्या कर दिया तूने? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। झोपड़ी में आग फैलने लगती है। तांत्रिक भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। तूने मुझे नरक से निकाला, अब मैं अपने साथ साथ तुझे भी वहाँ ले जाऊंगी। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे नरक में लेकर मत जाओ। तूने मुझे मजबूर किया आंखें चुराने के लिए और उन मासूमों की जिंदगी बर्बाद करी। चुड़ैल और तांत्रिक दोनों उस गड्ढे में समा जाते हैं। अब क्या होगा? मेरी बेटी की आंखें तो तांत्रिक ने खा ली थी। तभी झोपड़ी के एक कोने से उजाला निकलता है और उसमें से एक साधु प्रकट होता है। डरो मत, मैं कई महीने से इस जंगल में तपस्या कर रहा हूँ। आज मेरी तपस्या पूरी हुई। तांत्रिक की मृत्यु से उसकी तंत्र शक्ति खत्म हो चुकी है। अब जिनकी आंखें उसने चुराई थी वो सब वापस आ जाएंगी। संजना के घर के कमरे में जहां वो अंधी पड़ी थी, एक चमकदार रोशनी आती है और उसकी आंखों में समा जाती है। माँ, पापा, मुझे सब दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं देख सकती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, अब तो पहले जैसी हो गई है, अब तो सब कुछ देख सकती है। अगली सुबह गांव में फिर से चर्चा थी। अब तांत्रिक नहीं रहा और भूत भी मुक्ति पा चुका है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी डर था। संजना के माता पिता गांव वालों के साथ मिलकर जंगलों, कुओं और पुरानी हवेलियों में ताबीज ढूंढते हैं। एक ताबीर जो बहुत ही शक्तिशाली था, उन्हें शमशान के एक पुराने पीपल के पेड़ की जड़ में मिला। वो उसे जलाकर राख कर देते हैं। अब संजना की आंखें वापस आ चुकी थी, मगर उसकी शादी टूट चुकी थी। वो अंदर से टूटी हुई थी। कुछ दिन बाद वही लड़का जो शादी तोड़ चुका था लौट कर आया। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने मुझसे अलग होने का फैसला किया। अब मैं कैसे मानूं कि कभी आगे मुझे कुछ हुआ तो तुम मुझे फिर से ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे। संजना ने शादी के लिए मना कर दिया। अब गांव में लोग रात को बाहर निकलने लगे थे। अब डर खत्म हो चुका था। अपने अनुभव से प्रेरित होकर संजना एक सामाजिक संस्था में काम करती है। अंधे बच्चों के लिए वो अपने अनुभव से उन्हें प्रेरित करती है और उनमें जीवन जीने की लगन पैदा करती है।